नमस्कार दोस्तों, रीता भारद्वाज की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी दही बड़े बनाना, पर आज फाइनली मैं दही बड़े मैंने बना ही लिए और आज मैं आपके साथ दही बड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले ऐसे दही बड़े, बिल्कुल रुई जैसे मुलायम, कि आप झटपट घर पर कैसे बना सकते हैं। एकदम हलवाइयों जैसे, खाने में इतने लाजवाब। और दोस्तों, आप इन्हें बनाकर हफ्ते भर तक खा सकते हैं। इन्हें बनाकर फ्रिज में रखिए और आराम से हफ्ते भर इन गर्मियों में ठंडे ठंडे दही बड़े का आनंद लीजिए। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी उड़द की दाल ली है और 1 कटोरी हमने यहाँ पर मूंग दाल ली है। आप चाहें तो दोनों बराबर बराबर लीजिए, या मेरी तरह 1 कटोरी मूंग दाल और 1.5 कटोरी उड़द की दाल लीजिए। हमने दोनों दालों को यहाँ पर रात में फूलने के लिए डाल दिया था। दोनों दालें बढ़िया फूलकर तैयार हो चुकी हैं। सबसे पहले हम उड़द दाल को पीस लेंगे। आप चाहें तो दोनों दालों को एक साथ फूलने के लिए डाल दीजिए, या चाहें तो मेरी तरह अलग अलग भी इन्हें डाल सकते हैं। सबसे पहले हम उड़द दाल को पीस लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मूंग दाल को पीसेंगे, क्योंकि मूंग दाल बहुत ही जल्दी पिस जाती है। और दोस्तों, हमें बहुत बारीकी से नहीं पीसना है, एकदम रवे की क्वांटिटी जैसा ही हमें यहाँ पर पीसना है, रवादार। तो इसे निकालकर हम एक बर्तन में रख लेते हैं। अब बारी आती है उड़द दाल की पीसने की। तो उड़द दाल के साथ ही दोस्तों, हमने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च ली है और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। ये भी हम उड़द दाल के साथ ही पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे काट कर भी डाल सकते हैं, और चाहें तो मेरी तरह ही इसे पीस लीजिए। पिसा हुआ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों, उड़द दाल हमारी पिसकर दोस्तों हमने यहाँ पर हो चुकी है। इसे भी हमने उसी तरह रवेदार पीस लिया है। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसे पीसिए, बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है। इसी क्वांटिटी में हमें इस तरह का ही बैटर तैयार करना है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह हम सारी उड़द दाल को पीस लेंगे। तो सारी उड़द दाल को हमने पीस लिया है। अब बारी आती है दोनों को फेंटने की। दोस्तों, दही बड़े आपके जब तक सॉफ्ट नहीं बनेंगे, जब तक कि आपने दाल को फेंटा नहीं है। दोस्तों, दाल को बहुत ही फेंटना पड़ता है, तभी हमारे जो दही बड़े हैं वो एकदम सॉफ्ट रुई जैसे मुलायम होते हैं। अब इसमें हमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और इसे फिर से करीब 1 मिनट के लिए हमें फेंटना है, जब तक कि आपका जो मिक्सचर है एकदम वाइट ना दिखने लगे। देखिए दोस्तों, हमने 1 कटोरी ली है। कटोरी में अपनी दाल को डालकर देख लिया तो दाल एकदम फूलकर ऊपर आ चुकी है। तो इसका मतलब है हमारे जो दाल है बिल्कुल परफेक्ट फेंट चुकी है। अब आइए दोस्तों, हम हरी चटनी को तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हरा धनिया लिया है बहुत सारा, 8 से 10 हरी मिर्च ली है, 1 अदरक का टुकड़ा और 2 लहसुन की कलियां, और स्वाद अनुसार हम नमक लेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने पीस लिया है। तो हमारी हरी चटनी पीस कर तैयार हो चुकी है। अब इसे भी निकाल कर हम एक बर्तन में रख लेते हैं। अब आइए चलते हैं दोस्तों आगे। हरी चटनी बढ़िया हमारी पिस कर तैयार है। अब आइए दोस्तों, हम गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने रख देते हैं और हमारे बड़ों को हम यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह उंगलियों की सहायता से आप छोटे छोटे इस तरह से बड़े डालिए। डालने के बाद उन्हें एक तरह से पलट दीजिए। मीडियम फ्लेम पर हमें हमारे बड़ों को सेकना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे बड़े कितने बढ़िया क्रिस्पी बनकर एकदम फूले फूले तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो सारे बड़ों को आपको इस तरह से ही सेक लेना है, तल लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे बड़े बनकर अब तैयार हो चुके हैं। अब जब तक हमारे बड़े थोड़े से ठंडे होते हैं, तब तक हम हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी बना लेते हैं। आप चाहें तो अमचूर की चटनी भी बना सकते हैं, और चाहें तो इमली की चटनी या खजूर की चटनी भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इमली की चटनी बना रही हूँ। थोड़ा सा 100 ग्राम हमने इमली लिया है। इमली को गर्म पानी में गलने के लिए डाल दिया है। अब इसी पानी में हम गुड़ डाल देंगे। आधा गुड़ और आधा शक्कर हमें लेना है। गुड़ और इमली को दोनों को एक साथ हम पीस लेंगे, एक मिक्सर जार में
डालकर। तो दोनों चीज़ों को हमें पीस लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा मिक्सचर पीस चुका है। अब इसे छन्नी में से हम छान लेते हैं ताकि इमली का जो मोटा मोटा रेशा है और गुड़ का जो भी मोटा मोटा भाग है वो छन्नी में ऊपर ही रह जाए। तो हमारी खटाई हमने छान ली है। तो देखिए दोस्तों, इतना मोटा मोटा भाग था, इसे निकाल कर हम अलग कर देंगे। हमारी इमली की खटाई अभी इसमें और भी चीज़ें डालना बाकी हैं। तो इसी में दोस्तों हम काला नमक डाल देते हैं, स्वाद अनुसार काला नमक डाल देना है। साथ ही हम इसमें भुना हुआ जीरा डाल देते हैं, गुड़ जीरा भी डाल देते हैं। गुड़ तो ऑलरेडी हम इसमें डाल चुके हैं। अब साथ ही हमें 2 चम्मच इसमें शक्कर डाल देना है ताकि हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी बनकर तैयार हो जाए। सारी चीज़ों को मिक्स कर हमें इसे गैस पर उबलने के लिए रख देना है। दोस्तों, हलवाई स्टाइल में हमारी खट्टी मीठी चटनी को हमने उबलने के लिए रख दिया है। करीब 2 से 3 मिनट में ही हमारी चटनी उबल कर तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं या चाहें तो इसे गाढ़ा ही रख सकते हैं। तो चटनी हमारी बनकर तैयार है, इसे एक तरफ रख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर गर्म पानी कर लिया है। गर्म पानी में हमें पानी के अनुसार नमक डाल देना है और आधा चम्मच हींग भी डाल देना है। दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद दोस्तों, हमने जो बड़े सेके हैं उन्हें इस पानी में हमें डाल देना है। आप हींग इसमें ज़रूर डालिएगा। तो देखिए दोस्तों, सारे बड़ों को हमें डाल देना है। करीब 5 से 10 मिनट में हमारे बड़े फूलकर डबल हो जाएंगे। आप चाहें तो ऊपर इस पे एक प्लेट रख दीजिए। जब तक हमारा बड़े फूलकर तैयार होते हैं तब तक दोस्तों हम हमारा दही को तैयार कर लेते हैं इसे खट्टा मीठा बनाने के लिए। तो दही को निकाल कर हमने एक बर्तन में रख लिया है। अब इसमें शक्कर का पाउडर हम डालेंगे। पहले आप शक्कर को पीस लीजिए या चाहे तो ऐसे ही शक्कर डाल लीजिए और उसे अच्छी इस तरह से फेंट लीजिए। तो आपका दही बनकर तैयार हो जाएगा। तो उसे इस तरह से फेंट लीजिए। तो हमारा मीठा दही बनकर तैयार है। इसी तरीके का दही लगता है जब हम शादी पार्टी में जाते हैं। अब आइए दोस्तों, हमने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं। काला नमक, यहाँ पर हमने दही बड़े का मसाला लिया है या चाट मसाला आप जैसे बोल सकते हैं, और थोड़ा सा भुना जीरा और लाल मिर्ची। अब आइए दोस्तों, हम अपनी प्लेट को तैयार करते हैं। तो दही बड़े भी फूल कर डबल हो चुके हैं। इसका एक्स्ट्रा पानी हमें निकाल देना है हल्के हाथ से दबाते हुए। अब हमारे प्लेट में हम दही बड़े को परोसते हैं। तो देखिए दोस्तों, बड़ों को हमें परोस लेना है। अब मीठा मीठा दही हम हमारे बड़ों के ऊपर डालेंगे। दोस्तों, जब आप इस तरीके से दही बड़े बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी यम्मी दही बड़े आपके बनकर तैयार होंगे। एक बार इस तरह से ज़रूर दही बड़े बनाइएगा। और अगर आपको मेरी ये दही बड़ी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमने मीठा मीठा दही डाल दिया है। अब ऊपर से हरी चटनी डाल देते हैं। हरी चटनी डालने के बाद इमली की खट्टी मीठी चटनी हम डाल देते हैं। डालने के बाद थोड़ा थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च डाल देना है, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना है ऊपर से, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी डाल देना है। तो लीजिए दोस्तों, हमारे दही बड़े बनकर तैयार हैं। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, कितने आराम से कट जाते हैं। एकदम सॉफ्ट दही बड़े फूले फूले बने हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा रीता भारद्वाज की रसोई। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा और इसी तरह से दही बड़े बनाते रहिएगा और खाते रहिएगा।